और यदि ऐसा ना हुआ तो नत मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तब। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले आप मान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय सेव धनु तोरा साहस बाव सम सो रिप मोरा सो बिलगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे जन है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो माने वह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, और समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि नत मारे जन है सब राजा। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब मारे जाएंगे सब। विचार करने लगा, महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया है ये अच्छा नहीं है। धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो व्यवहार किया गया है ये अच्छा नहीं है महात्मा जी की दृष्टि में। इसलिए धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, बैरी है, रिपु है। विचार करने लगा, एक और महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, और जब ध्यान हमने अपना दूसरी ओर केंद्रित किया तो दूसरी ओर सभी संत और मनीषी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हैं। और पक्ष में होकर के कर क्या रहे हैं? तो बोले ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा अप्रभुई प्रशंसई दे असीसा। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? बोले संत और मनीषी। विचार करने लगा, जो व्यक्ति संतों के आशीर्वाद का पात्र है, जो व्यक्ति संतों की प्रशंसा का पात्र है, क्या वो व्यक्ति किसी महात्मा का विरोधी हो सकता है? भैया ध्यान देना, जो व्यक्ति संत महात्माओं के आशीर्वाद का पात्र है वो एक ब्रह्मचारी का क्या शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर महात्मा जी का वो शत्रु है तो किस आधार पर है? कारण क्या है? क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा धनुष का खंडन किया गया है उस व्यक्ति के कार्य से आज मिथिला का पूरा जन समुदाय प्रसन्न है। और जब धनुष तोड़ने वाले के कार्य से मिथिला का जन समुदाय प्रसन्न है तो फिर जन समुदाय को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति भला अपराधी कैसे हो सकता है? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आइए दूसरी बात, महात्मा जी का पदार्पण मिथिला में हुआ और ये धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं। क्यों?
क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा भैया आज शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है। किसका? शंकर जी का। शंकर जी कौन है? तो शंकर जी हैं परशुराम जी के गुरुदेव, गुरुदेव भगवान, गुरु भगवान। इसलिए परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। ध्यान हमारा दूसरी ओर केंद्रित हो गया। जैसे परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, और ये तो बिना आदेश के लगे, शंकर जी ने आदेशित नहीं किया, अब बिना आदेश के सेवा में लगे हैं। लेकिन ध्यान हमारा दूसरी ओर केंद्रित हुआ तो आज धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया, अब बिना आदेश के नहीं किया। जब गुरुदेव भगवान का आदेश धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त हुआ तो गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार ही धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन किया, आदेश का पालन किया, और यही कार्य सेवा रूप में परिवर्तित हो गया। तो जैसे आप सेवा में लगे हो, वैसे धनुष तोड़ने वाला सेवा में लगा है। तो तुम सेवा करे तो अच्छा है, और दूसरा कोई सेवा करे तो बुरा है। ये दोहरा मापदंड आपके द्वारा जो लगाया जा रहा है, ये उचित नहीं है, अनुचित है। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। और सब कुशल मंगल ना। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, कहा हुईगा? धनुष टूट गया। अरे तो टूट जाने दो, अब धनुष से तो टूटा है, आपत्ति क्या है? अरे टूट गया तो टूट गया। अच्छा टूट गया कि तोड़ा गया? तोड़ा गया। तोड़ा गया है ना, तोड़ा गया इसलिए विरोध है। तोड़ा गया तभी टूट गया। हाँ वही है, इसलिए क्रोध है, इसलिए विरोध है। और अगर एक धनुष के टूटने पर ऐसा क्रोध है तो महाराज मैंने बालखाल में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुधन ही तोड़ी लड़काई, बहुत तोड़ी, पर ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। कैसा? ऐसा जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर लगाव है या ममता है? और अगर ममता है तो महाराज कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। ममता के मूल में क्या है? आदरणीय प्रमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य वरेण्य तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं धनुष पर अगर क्रोध है तो फिर ममता के मूल में क्या है? और आप लोग सुन रहे हैं सुंदर संवाद। इसी संवाद की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री बीरबल महतो जी, बाजार मोहाल। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में। आइए, आप लोगों ने राजकुमार लक्ष्मण की बातों को सुना होगा और हम इनकी कुछ मुख्य बिंदुओं को लिए ले रहे हैं। सभी बिंदुओं को नहीं ले रहे क्योंकि सभी बिंदु लेंगे तो वार्ता लंबी हो जाएगी। कुछ बिंदुओं को लिए ले रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा जा रहा है कि महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को गलत बता रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिसने भी धनुष तोड़ा है उसने गलत कार्य किया है। और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पर बैठे संत विद्वज्जन इत्यादि लोगों ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की है, उसके कार्य की सराहना की है, मान गए की है। तो ये बताओ कि जिस कार्य की सराहना की जाए, जिस कार्य की सराहना हो और सराहना करने वाले लोग यदि उस कार्य का कोई विरोध करता है तो उसका भी वो लोग विरोध करते
बात हमारी समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य की लोग सराहना करते हैं कि ये बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और एक व्यक्ति आके उस कार्य का विरोध करने लगे, तो जो सराहना कर रहे हैं उन लोगों का ये दायित्व नहीं बनता है कि उस व्यक्ति का भी विरोध करें? और आप हैं भाई अंश, बताइए भाई, आप किसी कार्य की प्रशंसा कर रहे हो कि ये चलो एक सामाजिक कार्य हो रहा है, ये बहुत अच्छा है कार्य की आप प्रशंसा कर रहे हो, और एक व्यक्ति आ जाए और आके उस कार्य का विरोध करने लगे, आपकी दृष्टि में वो अच्छा कार्य है, तो क्या आप उस विरोध करने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं करेंगे? हमें यह बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? करना चाहिए। और वही तुमने बताया कि यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है, यहाँ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ लोग उसके कार्य की सराहना कर रहे हैं, और परशुराम विरोध कर रहा है, तो जो उस कार्य की सराहना कर रहे हैं उन लोगों को हमारा विरोध करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? कोई आया हमारे विरोध में? कोई आया अभी तक हमारे विरोध में? हमसे किसी ने ये कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हो? किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो? इसका ये मतलब है कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया है वो अच्छा नहीं है, और यदि अच्छा कार्य होता तो लोग हमारा भी विरोध करते, लेकिन हमारा यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा है। प्रथम बिंदु। द्वितीय बिंदु आइए, तुमने कहा कि जैसे आप अपने गुरु की सेवा में आ गए, जैसे आप अपने गुरु की सेवा में आ गए, ऐसे धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया है। तो बेटा हम मान गए कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो कभी किसी के सामने आने से डरता नहीं है। और पुनः वही अंश और कान्हा देता है, प्रमाण क्या देता है कि अनुचित उचित विचार तज और जे पालई पितु बैन ते भाजन सुख सुयस्ते बसई अमर पद ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार किए हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, और गुरु भी पिता की श्रेणी में आता है। 5 प्रकार के पिता होते हैं, 5 प्रकार के पिता में ज्ञान देने वाला भी पिता होता है, यानी गुरु भी पिता होता है, और उसने यदि गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो अच्छा कार्य होगा। अच्छा कार्य होगा, होगा कि नहीं होगा? और अच्छा कार्य है तो जब अभी तक हम कह रहे हैं कि थोड़ा बेग दिखाओ, इसका भैया आया उससे भी कहा, तो धनुष तोड़ने वाले को आ जाना चाहिए कि हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। यदि वो गुरु की आज्ञा का पालक होता, हम देख लेते कि इसके द्वारा उचित कार्य हुआ या अनुचित कार्य हुआ, वैसा अपना दंड व्यवधान करते, अपना निकल जाते। लेकिन धनुष तोड़ने वाला अभी तक हमारे सामने नहीं आया, इसका मतलब कि उसने अच्छा सा उसका भी पालन नहीं किया है। इसका मतलब एक है कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कृत्य हुआ है, जो कार्य हुआ है, वो अच्छा नहीं है। तुमने कहा कि महात्मा वैसे इसमें बिंदु कई हैं, लेकिन अब बाकी सब बिंदु छोड़ रहे हैं। मूल बिंदु है प्रदर्शन, ठीक है। अब बात एक तुम्हारी और आई कि तुमने कहा बहुधन ही तोड़ी लड़काई। हमने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी। देखो हम बात कर रहे धनुष की और तुम बात कर रहे हो धनुयन की। हम बात कर रहे हैं एक की और तुम लगा रहे हो अनेक। हमारी दृष्टि में देखो एक की सामर्थ्यता अधिक है। यहाँ जो एक टूटा है ये तुम्हारी बहु धनुई से बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए हमारा विरोध ऐसा है। देखिए बाल्यावस्था में तुमने तोड़ी तो कहा गया बहुधन ही तोड़ी लड़काई कबहू न असर स्कीन गोसाई। हमने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी
लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। कबहू न असरिस, असरिस ऐसा रिस, ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो बेटा तब ऐसा टूटा भी नहीं था, तब ऐसा टूटा भी नहीं था जैसा आज टूटा है। इसलिए देखो इधर, ये एक तुम्हारी बहू से बहुत है श्रेष्ठ। बात समझ में आ गई। और रही बात ममता, ममता हमारे जीवन में नहीं है, और हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ही पूर्वज के द्वारा एक शास्त्र लिखा गया जिसका मनुस्मृत नाम है। और मनुस्मृत में मनु जी ने कहा है, विप्रा नाम ज्येष्ठो ज्ञानम क्षत्रिय नाम तु वीरता। ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय वीरता से श्रेष्ठ होता है। तृतीय वर्ण के लिए बताया गया वो धन से श्रेष्ठ होता है, और चतुर्वर्ण सेवा से श्रेष्ठ होता है। तो हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के जीवन, ब्राह्मण ज्ञानी, और ज्ञानियों के जीवन में ममता धीरे धीरे उसी तरह खत्म होते जाती है जैसे रस रस सूख, सरिस सर पानी, और ममता त्याग करें जिम। ज्ञानी जैसे सरोवर और नदियों का जल धीरे धीरे सूखता जाता है, उसी प्रकार ज्ञानियों के जीवन से ममता भी निकलती जाती है। इसलिए हम तुम्हें एक सुझाव दे रहे हैं, सुझाव मानोगे? सुझाव दें? देव अच्छा होगा तो मानेंगे। बोलत तो ही न समार, अच्छा तुम समार के नहीं बोलते हो। धन ही समति पुरार धन, विदित सकल संसार। आइए महाराज, पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। अभी हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि महाराज, जिसके द्वारा निरंतर परमात्मा की भक्ति की जा रही है, निरंतर परमात्मा का सानिध्य स्वीकार किया जा रहा है, परमात्मा की कृपा प्राप्त है जिसे, उसका काल भी बाल बाका नहीं कर सकता है। भगवान कहते, कबहू काल न व्यापे तो ही, और सुमरेउ भजेउ निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। रही बात हमारी या राम जी की, तो हमारे लिए तो आचार्यों ने कहा है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और कालऊ जीत सके संग्रामा। कहाँ चली कहाँ? ले जाओ इसे और गंगा जी में बहा देना इसको। हाँ, दोबारा ना हमको मिलना इसको लिए। हाँ, ले जाओ, अंत्येष्टि करवा देना। पहली बात का उत्तर। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने अगर कार्य अनुचित किया होता, ध्यान देना भैया, अगर धनुष तोड़ने वाले ने कार्य अनुचित किया होता, अगर धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया होता, तो अपराध करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा कभी संत लोग नहीं करते हैं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। तो आपने एक बात रखी, बोले धनुष तोड़ने वाले ने कार्य अच्छा किया है और हम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, तो फिर लोगों को हमारा विरोध करना चाहिए। ये तर्क महात्मा जी ने अपनी बात पर लगाया। चलिए, आपका विरोध ये लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कारण है। कारण ये है कि महाराज, आप इन लोगों से बल में श्रेष्ठ हो, आपके क्रोध से ये सभी भयभीत हैं। और भैया, जब किसी के कार्य से कोई भयभीत होता है तो फिर विरोध करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं होता है, या सामने वाला व्यक्ति जब बहुत बलवान होता है या किसी पद में उसे नियुक्त कर दिया जाता है, तो फिर बलवान व्यक्ति का और बहुत बड़े अधिकारी का विरोध उसके सामने कोई नहीं करता। और आप इन लोगों से बल में श्रेष्ठ हो, आप बलवान हो। जैसे प्रमाण के लिए
रावण है, ध्यान देना, जैसे रावण है और रावण बहुत अत्याचारी है लेकिन बलवान बहुत है, तो क्या रावण के सामने भैया कोई रावण का विरोध करता है? कोई विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि रावण बल में अधिक बलवान है, इसलिए बलवान व्यक्ति का, सामर्थ्यवान व्यक्ति का उसके सामने उसका कोई विरोध नहीं करता। जैसे आइए एक सिद्धांत से अपनी बात को मैं जोड़ूंगा। जैसे राजा दक्ष, राम बाबू जी, जैसे राजा दक्ष ने यज्ञ किया और जो यज्ञ किया वो अपावन यज्ञ था, अच्छा नहीं था, जो कार्य था वो अनुचित था। क्यों? क्योंकि यज्ञ के माध्यम से राजा दक्ष भगवान शंकर का विरोध कर रहा था। वो जो यज्ञ किया था तो यज्ञ भगवान शंकर के विरोध में किया था, भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ किया था। इसलिए राजा दक्ष का कार्य अनुचित था और वहां सभी महात्मा मुनि ऋषि थे, लेकिन किसी के द्वारा भी राजा दक्ष का विरोध नहीं किया गया। तो महाराज जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो फिर वहां पर विरोध नहीं होता है। इसलिए समाज के लोग आपके डर से भयभीत हैं, आपके भय से भयभीत हैं, आपके क्रोध से भयभीत हैं, इसलिए आपका विरोध। पर धनुष तोड़ने वाले का कार्य अच्छा है, इसलिए सब मिलकर के धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार और धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक चिंतन और है, जहां प्रसन्नता होती है वहां पर जब कोई कार्य किया जाता है तो वही कार्य पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ में किया जाता है। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा पूर्ण समर्पण के साथ में हो रही है, लेकिन आपके क्रोध से लोग इतना भयभीत है, कौन कौन, सब, कोई बचा नहीं है, सब भयभीत है। सुर माने देवता, मुनि, महात्मा, नाग और नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास और भारी, पूरी सभा आपके क्रोध से भयभीत है, सब है, बिलोके लोग सब, कोई बचा नहीं। जान जान की भीड़ और हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री। इसलिए आपके कार्य का विरोध नहीं हो रहा है, पर धनुष तोड़ने वाले का कार्य अच्छा है, और अगर धनुष तोड़ने वाले का कार्य अच्छा है तो फिर आपका विरोध उनके विपक्ष में नहीं होना चाहिए। आप धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, ये अनुचित कार्य है। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला गुरुदेव भगवान की सेवा में लगा है, जैसे आप लगे हो वैसे वो लगा है, तो आप सेवा करो अच्छा है, और धनुष तोड़ने वाला सेवा करे तो बुरा है। एक चिंतन और है, देखो एक बार अगर भगवान शंकर का विरोध कर दिया जाएगा, ध्यान देना, एक बार अगर भगवान शंकर का विरोध कर दिया जाएगा तो भगवान शंकर अपने विरोध करने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। राजा दक्ष ने बहुत बातें सुनाई, भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, पर अगर कोई भगवान शंकर के भक्त का अपमान कर रहा है तो फिर भगवान शंकर सहने वाले नहीं हैं। और मेरा चिंतन ये कहता है, अगर ये मान भी लिया जाए
कि भगवान शंकर के विरोध में कार्य हुआ है, तब भी भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले के विरोध में नहीं जाएंगे, धनुष तोड़ने वाले को क्षमा कर देंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। कैसे? आइए मैं सिद्धांत से अपनी बात को जोड़ रहा हूं। एक बार भगवान शंकर के एक भक्त ने भगवान शंकर का मंदिर देखा और मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के नाम का जाप करने लगा। एक बार हर मंदिर और जपत रहे उस शिव नाम पर उसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान मंदिर में आ गए। उसने गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया, जान गया पर उठा नहीं। एक बार हर मंदिर जपत रहे उस शिव नाम और गुरु आये अभिमान से उठ नहीं कीन प्रणाम। और जब प्रणाम नहीं किया तो था वो शंकर जी का भक्त, देखो, पर शंकर जी ने सहन नहीं किया और शंकर जी को क्रोध आ गया। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, सो दयाल नहीं कहे कछ और न रोष लवलेश, लेकिन गुरु अग की अपमानता सही नहीं सके महेश। और क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, मंदिर माद भई न बानी रे हतभाग अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा, बैठ रहे अजगर एवं पापी, तू पापी है, अजगर की तरह बैठा रहा, जा मैं श्राप देता हूं तू अजगर हो जा। श्राप दे दिया। गुरुदेव भगवान पक्ष में थे। गुरुदेव भगवान ने देखा कि मेरे शिष्य को श्रापित कर दिया, शंकर जी ने क्रोध में आ गए। शंकर जी